everyone. Today in this video we are going to study class 10 science chapter 2 acid bases and salts. Topics to be covered in the chapter: acid base and salt, indicators, pH, chemical properties of acid base and salt, some salts, caustic soda, plaster of Paris, baking soda, वॉशिंग सोडा। इससे पहले की वीडियो में हम ये बता चुके हैं कि एसिड बेस एंड सॉल्ट कैसे क्या होते हैं और कैसे उनको चेक किया जा सकता है मैनुअली। आज की वीडियो में हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं मिली है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इंडिकेटर्स के साथ। इंडिकेटर्स किसे कहते हैं? जब भी हमारे दिमाग में इंडिकेटर आता है तो हम व्हीकल के बारे में सोचते हैं कि व्हीकल के लेफ्ट साइड में अगर हमें मुड़ना है तो लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर जलने लग जाता है, और अगर हमें राइट साइड में मुड़ना है तो राइट साइड का इंडिकेटर जलने लग जाता है। इसका अर्थ यह है कि इंडिकेटर्स वह चीज़ें होती हैं जो हमें कोई डायरेक्शन दे रही हैं व्हीकल के लिए। सेम ऐसे ही केमिस्ट्री में इंडिकेटर्स का अर्थ है जो यह बता सकें कि जो सब्सटेंस हमारे सामने रखा है वह एसिड है या फिर बेस, क्योंकि हर चीज़ को हम खा के चेक नहीं कर सकते। लास्ट वीडियो में हमने नींबू को टेस्ट किया था, अगर वह खट्टा लग रहा है तो वह एसिड है। अगर हमने करेले को टेस्ट किया था और बिटर लग रहा है, कड़वा लग रहा है, तो वह बेस है। सेम ऐसे ही हर चीज़ को खा के नहीं चेक किया जा सकता, इसलिए इंडिकेटर्स दीज आर द सब्सटेंसेस विच वी यूज़ टू इंडिकेट वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। तो इंडिकेटर्स वह चीज़ें होती हैं जो यह बताती हैं कि जो सब्सटेंस हमारे सामने रखा है वह एसिड है या बेस है। और इंडिकेटर्स तीन तरह की होती हैं: नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी। एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि नेचुरल किसे कहते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में कोई भी चेंजेस नहीं होती, ये हमारे आसपास नेचर में प्लांट से बनते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर, नाम से ही पता लग रहा है, सिंथेटिक मतलब कंपनी प्रोडक्ट है, कंपनी में बन रहा है या फिर किसी लैब में बन रहा है। सिंथेटिक का मतलब है आर्टिफिशियल, जो हम खुद से बना रहे हैं किसी लैब में या कंपनी में, तो ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल, यानी उसकी ओडोर में चेंज होना। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने ओडोर में चेंज कर देते हैं एसिड और बेस के साथ एक्सपेरिमेंट करने के साथ। नेक्स्ट पढ़ते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का कंप्लीट नोट्स आपको इस वेबसाइट theeducationplanet.org पे मिल जाएगा इस वीडियो से रिलेटेड, और आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 8700280279 पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस रिगार्डिंग की अगर कुछ समझ में ना आए तो, अन्यथा आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे यहाँ पे 4 दे रखे हैं। यहाँ पे सबसे पहला है लिटमस पेपर। आपने नाम सुना है, जिसमें एसिड के केस में ये लिटमस पेपर रेड हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है। ब्लू कलर का लिटमस पेपर अगर हम यूज़ करेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम बेस में डालें तो रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है बेस के केस में, तो ये लिटमस हो गया। नेक्स्ट है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का मतलब है रेड कैबेज को हमने मिक्सी में डाला, उसका जो जूस है अगर उस पर एसिड डाला जाएगा तो वो रेड रहेगा, लेकिन अगर उसके जूस पे बेस डाला गया तो फिर वो ग्रीन कलर का चेंज हो जाएगा। सेम ऐसे एक प्लांट है हाइड्रीजिया प्लांट। इस प्लांट को अगर हम एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं तो इसके जो फ्लावर होंगे वो ब्लू कलर के आएंगे, और अगर इस प्लांट को हम बेसिक सॉइल में ग्रो करते हैं, सॉइल का मतलब जो खेत है, अगर उसमें बेस की मात्रा ज़्यादा है तो उसके जो फ्लावर आएंगे वो पिंक आएंगे। ध्यान रखिएगा, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो यह बताता है कि किस सॉइल में एसिड की मात्रा ज़्यादा है, किस सॉइल में बेस की मात्रा ज़्यादा है। टर्मरिक एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिड के साथ कोई चेंज नहीं करता और बेस के साथ वह रेड कलर का हो जाता है। अगर हम खाते वक्त अगर टर्मरिक यानी हल्दी या सब्ज़ी थोड़ी सी हमारे शर्ट पे गिर जाती है, अगर मदर उसको साबुन से धोती है, साबुन मतलब बेस से धोती है, तो वह रेड कलर का स्टेन हो जाता है, रेड कलर का दाग लग जाता है। जिसे हम कंटिन्यूस रिंस करते हैं वो तो रेड कलर से हट के वह दोबारा येलो हो जाता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में ध्यान रहे, सिंथेटिक का मतलब कंपनी प्रोडक्ट। कंपनी प्रोडक्ट में 2 चीज़ें आ रही हैं, फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थेलिन एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वह कलरलेस रहता है, मतलब उसका कलर चेंज हो जाता है, वो वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है
तो वह पिंक कलर का हो जाता है, उसका अलग से पिंक कलर हमें देखने को मिलता है। मिथाइल ऑरेंज, जैसा आपको पता है मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। अगर यह एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो रेड कलर देता है और बेस के साथ रिएक्ट करता है तो येलो कलर दिखता है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि कलर चेंज हो रहा है, हम टेस्ट नहीं कर रहे। पिछले स्लाइड में यानी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि टेस्ट करके बताना है कि एसिड है या फिर बेस है जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जैसे मैंने आपको बताया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है वो स्मेल के ऊपर है कि उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। जैसे अनियन है, अनियन की एक अपनी स्मेल होती है, अगर उसके ऊपर एसिड डाला जाएगा तो उसकी स्मेल बरकरार रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बेस डाल देते हैं, जैसे ही बेस डालेंगे तो उसकी स्मेल जो है वह ख़त्म हो जाएगी। वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस जैसे आप वेनिला आइसक्रीम खाते हैं, उसका एसेंस यानी वेनिला से बना होता है, वो अपनी स्मेल बरकरार रखेगा, वह लॉस्ट नहीं करेगा। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, यानी स्मेल लेस हो जाएगा। जैसे कलर ख़त्म हो जाता है तो कलरलेस कहते हैं, और स्मेल ख़त्म हो जाती है तो स्मेल लेस कहते हैं। सेम ऐसे ही क्लोव ऑयल अपनी स्मेल बरकरार रखेगा एसिड के केस में, और बेस के केस में वो स्मेल उसकी लॉस्ट हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे लिखा है मैंने फिनोल्फ्थेलिन, तो आपको पता है कि एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है फिनोल्फ्थेलिन का तो कलरलेस हो जाता है, यानी कोई कलर नहीं आता। और बेस के साथ जब रिएक्शन होता है तो बेस के साथ ये पिंक कलर आपको देखने को मिलता है। सेम ऐसे ही लिटमस पेपर का एग्जांपल देखें तो लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का है और एसिड के अंदर डालते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। सेम ऐसे ही अगर रेड कलर का लिटमस पेपर है और उसे हम बेस के अंदर डालते हैं तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट की बात करें तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का मतलब रेड कैबेज को हमने मिक्सी में डाल दिया, उसको पका लिया और उसका जो लिक्विड आया इसे हम कहते हैं रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब उसका जो लिक्विड पार्ट है, उसको अगर हम एसिड के अंदर डालते हैं तो रेड कलर आता है, और बेस के अंदर डालते हैं तो ग्रीन कलर आता है, और न्यूट्रल सब्सटेंस यानी सॉल्ट के अंदर डालते हैं तो कुछ पिंकिश कलर देखने को मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, रेड कैबेज का अपना कलर रेड है, एसिड के साथ डालने पे वह रेड ही रह जाता है और बेस के साथ डालने पे वह ग्रीन कलर का हो जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे एक क्लॉथ है हमारे पास जिस पे हल्दी गिर गई है। जैसे ही मदर ने इसको साबुन से धोने की कोशिश करी या फिर सर्फ में भिगो दिया तो ये कलर रेड में कन्वर्ट हो गया, यानी रेड स्टेन हो गया। इसका अर्थ यह है कि टर्मरिक जब भी बेस के साथ रिएक्शन करता है जो कि साबुन या फिर सर्फ में था तो वह रेड स्टेन में कन्वर्ट हो जाता है। वाह वंडरफुल। हाइड्रांजिया जो प्लांट है, इसके जो फ्लावर हैं अगर बेसिक सॉइल में ग्रो करते हैं तो पिंक कलर का आता है, और अगर पिंक या फिर रेड कलर का फ्लावर होता है, और अगर इस प्लांट को एसिडिक सॉइल में ग्रो किया जाए तो इसका फ्लावर ऑटोमेटिकली ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो मानिए कि कोई किसान है, उसके खेत में ये फ्लावर हम ग्रो करके ये पता कर सकते हैं कि उसके खेत में एसिड की मात्रा ज़्यादा है या बेस की मात्रा ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी तो भी फसल नुकसान में जाएगी, यानी फसल नहीं होगी, और अगर बेस की मात्रा ज़्यादा होगी तो भी नुकसान में जाएगी और फसल नहीं होगी। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज खुद ऑरेंज कलर का है, और जब ये एसिड में जाता है तो पिंक कलर का, रेड कलर का हमें देखने को मिलता है, और अगर यह बेस में जाता है तो हमें येलो कलर देखने को मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।